अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, आज मैं आपको समझाऊंगी साउंड चैप्टर के न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि है यूनिट 11 क्लास 10। तो क्वेश्चन 1 है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें जो है स्पीड ऑफ साउंड बतानी है 50 सेल्सियस पे, ठीक है। गिवन डेट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। जबकि हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 0 सेंटीग्रेड पे 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए डेटा बनाते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगी डेटा की, ठीक है। टेम्परेचर हमें गिवन है यहाँ पे 50 सेल्सियस, जबकि हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड 0 सेंटीग्रेड पे गिवन है 331 मीटर पर सेकेंड। तो मैं लिखूँगी v इज़ इक्वल टू 331 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमें बतानी है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये हमें 0 सेल्सियस पे हमें गिवन है 331। तो मैंने v 0 लिख दिया है, ठीक है। मीन्स की वेलोसिटी एट 0 सेल्सियस तो 331 गिवन है, जबकि हमें वेलोसिटी एट 50 सेल्सियस हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, टेम्परेचर हमें सेल्सियस में गिवन है। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, जिसके लिए हम इसे इसमें प्लस कर देंगे 273। तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन 273 प्लस 50, तो ये आ जाएगा 323। तो सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट होगा v इज़ इक्वल टू 331 अंडर रूट t डिवाइड बाय 273। अब यहाँ पे भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, टेम्परेचर की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि है 323, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया है 273 से। देन v इज़ इक्वल टू 331, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 323 डिवाइड बाय 273, तो ये आंसर आ जाएगा 1.183, ठीक है। देन उसके बाद v इज़ इक्वल टू 331, और यहाँ पे हम इसी आंसर का ले लेंगे, ठीक है, अंडर रूट, तो 1.08 7, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। देन उसके बाद हमने अंडर रूट 1.183 किया है, तो आंसर आ गया है 1.083। अब इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.087, तो ये आंसर आ जाएगा 359.7। आप इसको 360 भी लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें क्वेश्चन 2 देखते हैं। अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20k हर्ट्ज। What are the distinguishing wavelength of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 340 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, आपको दो फ्रिक्वेंसीज गिवन हैं, 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज। तो चलिए साथ साथ में डेटा भी बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको दो फ्रिक्वेंसीज गिवन हैं, F1 20 हर्ट्ज लिख लें आप, ठीक है, और F2 जो कि है 20 किलो हर्ट्ज। अब हमें इन दोनों फ्रिक्वेंसीज की वेवलेंथ बतानी है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स बतानी है करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रिक्वेंसीज। मीन्स कि हमें
दो फ्रिक्वेंसी गिवन है, ठीक है, और हमें इनकी वेवलेंथ बतानी है दोनों की। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ λ1 और देन उसके बाद λ2, जबकि हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है जो कि है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, चलें सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ 1, ठीक है। तो स्टूडेंट वेवलेंथ 1 के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वो होगा v = f लैम्डा। अब यहाँ पे हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वेशन की साइड आने के बाद ये v से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ मैं 1 का नाम दे देती हूँ उसको, ठीक है, ताकि आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी हमें गिवन है 340 और इसको डिवाइड किया है फ्रीक्वेंसी से जो कि क्या है 20 है। इन दोनों को आप इसमें डिवाइड कर देंगे, 340 डिवाइड बाय 20 तो क्या आ जाएगा 17 17 मीटर। देन उसके बाद λ2 को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा v = f2 λ2। अब यहाँ पे ये बन जाएगा v डिवाइड बाय f2 = λ2, ठीक है। देन λ2 = v की जगह हम v की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 340, इसको डिवाइड किया है फ्रीक्वेंसी से। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 20 के हर्ट्ज़ है, 20 किलो हर्ट्ज़ है। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं हर्ट्ज़ में। तो 20 और किलो की जगह हम लिख लेंगे एक्सपोनेंट 3, क्योंकि किलो इक्वल होता है 1000 के या एक्सपोनेंट 3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी 20 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज़। देन λ2 इक्वल डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, 340 डिवाइड बाय 20 एक्सपोनेंट 3, तो ये आंसर आ जाएगा 0.017 मीटर। तो ये इसका आंसर है। चलें थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। A ship use ultrasonic pulses to measure the depth of the submarine beneath the ship। कहते हैं कि एक शिप है जो कि अल्ट्रासोनिक पल्सेस को यूज़ करती है सबमेरीन की डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए। अ साउंड पल्सिंग इज़ ट्रांसमिटेड इनटू द सी। जो साउंड की पल्सिंग है वो ट्रांसमिट होती है सी में, ठीक है। और देन अगेन उसके बाद एंड द इको फ्रॉम द सी बेड इज़ रिसीव्ड आफ्टर 40 मिलीसेकेंड। कहते हैं कि एक जो है शिप है, ठीक है, और वो अल्ट्रासोनिक पल्सेस को यूज़ करती है सबमेरीन की डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो सबमेरीन है, ठीक है, ये उस शिप के बीनीथ होती है, ठीक है, लेकिन ये किस में होती है, सी में होती है। जो साउंड की पल्सिंग है वो सबसे पहले ट्रांसमिट होती है सी में। सपोज़ कीजिए कि ये शिप है, ठीक है, इसने अल्ट्रासोनिक पल्सिंग जो है वो जनरेट की है और यहाँ पे सी में क्या है, सबमेरीन है। तो जो उसने अल्ट्रासोनिक पल्सेस जो है जनरेट की हैं वो सबसे पहले क्या होती है, सी में जाती है। देन उसके बाद सी में जाने के बाद अगेन वो इको की फॉर्म में वापस आती है, ठीक है, शिप तक। तो जितना टाइम इस दौरान लगा है मीन्स के उस साउंड को सी में जाने तक और वापस इको की फॉर्म में ऊपर आने तक, तो वो आपको गिवन है 40 मिलीसेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1480 मीटर पर सेकेंड। जबकि वो जो साउंड है उसकी जो स्पीड है सी में वो आपको गिवन है 1480 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमेरीन। अब हमें उसकी डीपनेस बतानी है उस सबमेरीन की, ठीक है। तो डेटा बनाती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, मैं सबसे पहले यहाँ इसका टाइम लिखूँगी जो कि है t इक्वल है 40 मिलीसेकेंड में।
आपको पता है स्टूडेंट कि हमें टाइम सेकंड में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे मिली सेकेंड से सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 40 में एज इट इज़ लिखूँगी और मिली स्टूडेंट हमें पता है कि एक्सपोनेंट -3 को कहते हैं, ठीक है, और सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा। देन उसके बाद वेलोसिटी स्पीड जो है उस वेव्स की, तो वो है 1480 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, डीपनेस बतानी है उस सबमरीन की, तो इस यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वो होगा V = S/T, ठीक है। देन याद रखें स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे S कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे T डिवीजन में है, तो यहाँ जाके V × T = S हो जाएगा, ठीक है। देन S = V की जगह हम V की वैल्यू लिखेंगे और T की जगह हम T की वैल्यू लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ देखें तो यहाँ पे ये जो हमें टाइम गिवन है वो हमें टोटल टाइम गिवन है इको तक का, मीन्स के साउंड प्रोड्यूस हुई, वो साउंड सी में गई, देन उसके बाद वो साउंड्स वापस आई इको की फॉर्म में। तो ये हमें टोटल टाइम गिवन है, मीन्स के साउंड के जाने का भी और साउंड के वापस आने का भी। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जो टी यूज़ किया जाएगा वो ओनली या तो जाने का किया जाएगा, ठीक है, या वापस आने का किया जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि साउंड कितने टाइम में शिप से सी में गई है, ठीक है, या फिर सी से होती हुई शिप तक आई है। मींस कि हम टोटल टाइम नहीं यूज़ करते यहाँ पे हम ओनली सिंगल टाइम यूज़ करेंगे, या तो साउंड के जाने का या फिर इको के आने का, ठीक है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम ये जो टोटल टाइम है इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हमें डीपनेस बतानी है। तो डीपनेस हम डबल में नहीं बताएंगे, उसके लिए हमें सिंगल टाइम यूज़ करना है। तो ये आ जाएगा 0.02 सेकेंड। तो अब टाइम की जगह टाइम की ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। देन S = इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1480, ठीक है। क्या आ जाएगा 29.6 मीटर। मीन्स के उस सबमरीन की जो डेप्थ है स्टूडेंट वो क्या है, वो है 29.6, या आप इसको 30 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो टाइम हमें गिवन था, ये टोटल टाइम हमें गिवन था, जबकि हमें ओनली डीपनेस बतानी थी, तो वो हम एक ही दफ़ा में बताएंगे, ठीक है। या तो हम ये बताएंगे कि साउंड प्रोड्यूस हुई और सी तक गई, या फिर सी से वापस इको की फॉर्म में आई है। तो हमें एक सिंगल टाइम चाहिए था, जिसके लिए हमने इसको डिवाइड किया है 2 से, ठीक है। तो ये आंसर आ गया और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो आपका ये आंसर आ चुका है। चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। एट नाइट बैट इमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। कहते हैं कि नाइट में, रात के टाइम पे जो बैट्स होती हैं वो पल्सेस ऑफ साउंड को इमिट करती हैं अपने शिकार को डिटेक्ट करने के लिए। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। जबकि जो हमें साउंड की स्पीड गिवन है वो गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं। A bird emits a pulse of the sound of wavelength 0.0080 मीटर, ठीक है। मीन्स कि वो जो बैट है उसने जो पल्स इमिट की है साउंड की, उसकी वेवलेंथ हमें गिवन है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम डेटा भी बनाते हैं साथ साथ में। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, ठीक है, जो कि है V = 340 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ हमें गिवन है 0.00
3.80 मीटर। और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी पूछी गई है पार्ट 1 में, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड भी लिख दी है मैंने, वेवलेंथ भी, और फ्रीक्वेंसी हमें पूछी गई है। सेकंड में है द पल्स ऑफ साउंड हिट इट प्रे, ठीक है, एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बेड। कहते हैं कि वो जो बेड है उसने जो पल्स साउंड की जनरेट की है उसने अपने प्रे को हिट किया और वो वापस आई है बेड की जानिब। द बेड रिसीव द पल्स 0.10 सेकेंड आफ्टर इट इज़ इमिटेड। तो यहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले बेड ने एक पल्स जो है वो जनरेट की है, वो प्रे तक गई है, ठीक है, और देन अगेन वो वहाँ से होती हुई जब बेड तक आई है तो उसने 0.10 सेकेंड टाइम यहाँ पे लगाया है। तो डेटा में मज़ीद एक चीज़ ऐड हो गई है, ठीक है, जो कि है क्या, टी, जो कि है 0.10 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो कि उस साउंड पल्स ने जो तय किया है उस टाइम के दौरान, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, और थर्ड है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बेड। और यहाँ पे हमें जो थर्ड में है तो वहाँ पे हमें ओनली वन डिस्टेंस को तय करना है, ठीक है, जो कि है बेड और प्रे के दरमियान का। अच्छा, यहाँ देखें स्टूडेंट, तो जो 1 है पार्ट 1 इसको सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद ये 2 पार्ट में आपको अगेन सही से समझाती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट वो होगा V = F लैम्डा। यहाँ पे F हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो V / लैम्डा, देन F = V की जगह V की वैल्यू लिखेंगे और लैम्डा की जगह हम लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे। इन दोनों को आप इसमें डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। 340 डिवाइड बाय 0.0080, तो ये आंसर आ जाएगा 42,500 हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि ये क्या है, ये बेड है और यहाँ उसका ट्रे है, ठीक है, ये उसका ट्रे है। तो सबसे पहले जो बेड है उसने साउंड जनरेट की है स्टूडेंट, तो वो साउंड यहाँ से इस बेड से होती हुई इस ट्रे तक आई है, ठीक है। द पल्स ऑफ साउंड हिट इट ट्रे, उस जो पल्स है उसने हिट किया है अपने ट्रे को, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट हो गई है वापस बेड की जानिब। मीन्स के साउंड प्रोड्यूस हुई, उसने ट्रे को हिट किया और देन उसके बाद वो रिफ्लेक्टेड हुई बेड की जानिब, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टाइम गिवन है वो आपको टोटल टाइम गिवन है, मीन्स के उस आवाज़ के बेड तक टकराने और टकरा के वापस बेड तक आने तक का ये टोटल टाइम आपको गिवन है 0.10 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। अब हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उस पल्स ऑफ साउंड का जो कि उसने ट्रेवल किया है। मीन्स कि हमें यहाँ से वो जो पल्स जनरेट हुई है वो ट्रे तक गई और वापस अगेन बेड तक आई, तो हमने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, जब टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जो टाइम लिया जाएगा वो भी टोटल टाइम लिया जाएगा, ठीक है। मीन्स कि 0.10 सेकेंड ही लिया जाएगा, हम इसे हाफ नहीं करेंगे क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो कि उस पल्स ऑफ साउंड ने उस टाइम टी में जो कि हमें गिवन है तय किया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट वो वही फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा जो कि है V = S / T। देन हमें S कैलकुलेट करना है, ठीक है। V हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये T इस S से डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की साइड जाने के बाद ये T इस V से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन S = V की जगह हम V की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 340
मल्टीप्लाई टी, टी की जगह हम टी की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 0.10। देन एस इज इक्वल टू 340 मल्टीप्लाई 0.10, तो ये आ जाएगा 34 मीटर। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है उस पल्स का बेड से लेके पैर तक और वापस पैर से लेके बेड तक हमने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। देन जो पार्ट थर्ड है वो क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द प्रे फ्रॉम द बेड। अब यहाँ पे हमें सिंगल डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा कि ये क्या है, आपका बेड है और ये आपका बेड है और ये आपकी प्रे है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का इसका कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट ये जो आपको टाइम गिवन है इसको आपने डिवाइड करना होगा 2 से, क्योंकि ये टाइम आपको 2 दफ़ा का दिया गया है। ठीक है, लेकिन हमें ओनली अब 1 दफ़ा का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लिहाजा टाइम को भी हम सिंगल कर देंगे, जिसके लिए जो टाइम हमें गिवन है उसको हमने डिवाइड किया है 2 से। तो ये आपका आ जाएगा 0.10 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0.05। देन मैं यहाँ पे लिखती हूँ v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये टी आर डिवीज़न में याद है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन s इज इक्वल टू v की जगह v की वैल्यू लिखेंगे और टाइम की जगह टाइम जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो लिखेंगे। ठीक है, 340 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये आ जाएगा 17 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ देखें तो यहाँ पे ये जो s है स्टूडेंट, इसको मैं s डैश का नाम दे देती हूँ। ठीक है, s डैश या d डैश का। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो। और जबकि ये जो s है तो ये हम सिंपल s ही इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो s था उसे मैंने s डैश का नाम दे दिया है। तो तमाम में मैंने जहाँ डेटा भी बनाया है तो s डैश या t डैश आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो ये वाला जो s है इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 3 चीज़ें हमसे पूछी गई थी, एक हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी। ठीक है, सेकंड हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा गया था और थर्ड हमसे ओनली बेड और प्रे के दरमियान का डिस्टेंस पूछा गया था। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तब बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।